effect of change in temperature on time period of a simple pendulum. देखिए पेंडुलम में ये स्टील का वायर है। आज टेम्परेचर थीटा और लेंथ एल और टाइम पीरियड देख रहे हैं 2π√L/G। यदि मौसम बदला और टेम्परेचर बदल करके हो गया है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो लेंथ भी बदल करके L डैश हो गया होगा, L प्लस डेल्टा L। तो जो टाइम पीरियड होगा T डैश, ये क्या हो जाएगा 2π√L'/G। तो टाइम पीरियड बढ़ गया या घट गया? हम क्या देख रहे हैं, थीटा यदि इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ लिखने का एक तरीका देखिए, हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू K, X टू द पावर A, Y टू द पावर B और Z टू द पावर C होता है फॉर स्मॉल चेंज। हम लिख सकते हैं डेल F/F A डेल X/X प्लस B डेल Y/Y माइनस C डेल Z/Z। ये स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं। यदि F ऐसा दिख रहा हो देन फॉर स्मॉल चेंज। ये Z के पावर क्या है C। यहाँ पर K A B C आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्वेश्चन, ये आइडिया इसमें दिया गया है। जब कांस्टेंट है तो बदलने वाला x y z है और f उन पे निर्भर कर रहा है। लॉग लेकर डिफरेंशिएट करने से ये रिजल्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साल आईआईटी जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो ये रिजल्ट एक न एक क्वेश्चन में काम में आता ही आता है, तो इनको आप ध्यान रखते हैं। इस रिजल्ट का क्या फायदा मिलेगा हमें, उसे देखिए। t बराबर क्या है 2π/√G और L टू द पावर 1/2। तो बताइए डेल्टा T/T क्या लिख देंगे आप? 2π/√G कांस्टेंट है तो L के पावर 1/2 है, साथ में डेल्टा L/L। और डेल्टा L/L को आपने लिखना सीखा है अल्फा डेल्टा थीटा, याद करिए पिछले टर्म में। तो जब परसेंटेज चेंज निकालना हो टाइम पीरियड में, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, ये क्या हो जाएगा डेल्टा T/T इंटू 100। इसके बदले आप क्या लिख देंगे 1/2 डेल्टा L/L इंटू 100 और उसके बदले क्या लिख देंगे 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज के लिए एक फॉर्मूला निकल करके चला है टाइम पीरियड में। तो जब भी आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या दिखता है, ये आपके फिर से सुनिए। टेम्परेचर बदलेगा तो जो स्टील वायर जिससे ये लटका देख रहे हैं बॉल, चूंकि मेटल टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सटेंड होता है, तो लेंथ के बड़े हो जाने पर
टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हम देखना चाहते हैं। फ्रैक्शनल चेंज, अब डेल्टा एल बाई एल का जो वैल्यू है उसके बदले अल्फा डेल्टा थीटा हमने लिख दिया। कैसे नोट करते हैं ये देखिए फिर से एक बार। जब हमने वर्ड यूज किया था थर्मल एक्सपेंशन, हमने कहा था कि एल लेंथ का रॉड होगा मेटल का, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यदि टेम्परेचर बदल करके थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेंथ भी बढ़ करके एल प्लस डेल एल हो जाता है, एल प्लस डेल एल हो जाता है। और यहाँ हम रिलेशन देखते हैं, फ्रैक्शनल चेंज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर चेंज के, और डेल्टा एल बाई एल को कह देते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। ये ऊपर वाला अल्फा प्रोपोर्शन का साइन है, और नीचे अल्फा डेल्टा थीटा जो लिख रहे हैं वो ये अल्फा है थर्मल नियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया। तो जब हमने और दूसरा पॉइंट जो बताया उन्हें मैथमेटिक्स वाला देखिए कि if f depends on, if f equals to k into x to the power a, y to the power b, z to the power c, where k, a, b, c are constants and x, y, z are variables on which f depends, then for a small change we can write delta f by f equals to a delta x by x plus b delta y by y minus c delta z by z। ये कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। लॉग लेके डिफरेंशिएट करने पर चला आता है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। एक तो थर्मल एक्सपेंशन का आइडिया हो गया, और एक ये आया है कि यदि f को देख रहे हैं आप, ये x के पावर a, y के पावर b और z के पावर c तीनों पे डिपेंड कर रहा है, और a, b, c और k कांस्टेंट है। तो इसको कहते हैं पावर प्रोडक्ट, पावर वाले प्रोडक्ट वाले फंक्शन, पावर प्रोडक्ट रिलेशन है यहाँ। तो इस रिलेशन को यदि हम फॉलो करते हैं इन दोनों आइडिया को, तो टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट टाइम पीरियड पे क्या पड़ेगा सिंपल पेंडुलम के, अगले पेज पे एक बार फिर से देख के समझते हैं कि ये पेंडुलम है और वायर जो है ये स्टील का वायर है। इसका अल्फा थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया गया है, टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ। अब यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो टाइम पीरियड में चेंज आएगा उसको देखिए कैसे लिखते हैं। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में, और t डैश हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी में। जो रिलेशन हम देखेंगे, तो एक तो तरीका है परसेंटेज चेंज इन t सोचने का, t डैश माइनस टी अपॉन टी इंटू 100, लेकिन ये तो लेंदी हो जाएगा फॉर्मूला। तो उसके सोचने का जो दूसरा रास्ता हम दे रहे हैं मैथमेटिकल, वो देखिएगा, t वाले फॉर्मूले को देखिए। t इक्वल्स टू है 2 पाई बाई रूट जी और l के पावर 1/2। अब यदि l पे t डिपेंड कर रहा है और l के पावर है 1/2, तो जो स्मॉल चेंज होगा t में
उसका जो फ्रैक्शनल चेंज लिखेंगे डेल्टा टी बाई टी, और उधर एल में जो फ्रैक्शनल चेंज लिखेंगे 1/2 पावर बगल मिला करके डेल्टा एल बाई एल, ये आपस में रिलेटेड हो गया। और यदि ये रिलेशन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर वही आइडिया यूज कर रहे हैं, f इक्वल्स टू के एक्स के पावर a y के पावर b z के पावर c यदि होता है तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा f बाई एफ इक्वल्स टू a डेल x बाई एक्स। यदि आपको इतना बड़ा आइडिया ठीक ना लग रहा हो तो केवल इतना देख लो कि यदि k कांस्टेंट है, x के पावर a है, तो डेल f बाई एफ हो जाएगा a डेल x बाई एक्स। सिंपल सा लॉजिक। यदि ऐसा हो तो ये ऐसा, तो ये आइडिया यूज करके आपके सामने ये रिलेशन आ गया। और अब यदि कोई कहता है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इन 200 इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल इन 200, और डेल्टा एल बाई एल को लिखते थे अल्फा डेल्टा थीटा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस जगह जो चेंज हो रहा होता है लेंथ में, वो फ्रैक्शनल चेंज प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, और वहां जो कांस्टेंट आता है वो अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा को कहते हैं थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो यहाँ हमारे सामने जो डाटा आया डेल्टा एल बाई एल के बदले अल्फा डेल्टा थीटा इन 200, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया? तो परसेंटेज चेंज आ गया 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इन 200। क्या टेम्परेचर बदलने का ये इफेक्ट आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक आइडिया आता है कि हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ change in temperature effect of change in temperature, effect of change in temperature on whole और सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। यस सर, काफी कम। effect of change in temperature on hole और cavity। अब देखिए इसके लिए एक डायग्राम देखिए, ये एक मेटल का प्लेट है और इसमें एक होल हमने देखा प्लेट के बीच में, और टेम्परेचर है इसका थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। यदि टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको क्या लगता है प्लेट का साइज वही रहेगा या बढ़ेगा? और क्या लगता है कि होल का साइज बढ़ेगा या वही रहेगा? सर बढ़ेगा। सर बढ़ेगा। तो इनको कैसे एनालाइज किया जाए कि मेटल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट होता है ना, जैसे मैं कह लूं ए एंड बी या मैं कह लूं सी एंड डी, तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब आप कहते हो ना थर्मल एक्सपेंशन, तो इससे ये दिमाग में रखिए सेपरेशन
between any 2 points present on object, यहां ऑब्जेक्ट को और स्पेसिफाई कह देता हूं, मेटालिक ऑब्जेक्ट must increase due to increase in temperature. Thermal expansion. Separation between any 2 points present on metallic object must increase due to increase in temperature. तो C और A के बीच भी डिस्टेंस बढ़ेगा। A और B के बीच होल में, होल का मतलब बीच में खाली जगह, तो उसके लेफ्ट और राइट एंड पे जो पॉइंट्स हैं जैसे A और B, उनके बीच में कोई चेंज, उनके बीच में कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो बढ़ने का मीनिंग तो क्लियर है, डायमीटर बढ़ेगा। डायमीटर बढ़ा इसका मतलब कि एरिया बढ़ा। और दूसरा सोचने का होता है कि मान लो जिस प्लेट को आपने कट करके हटाया था, उस प्लेट को यहां लाके रख दो और रखे रहने दो और फिर टेम्परेचर बढ़ाओ, तो पूरा मटेरियल बढ़ेगा, तो वो प्लेट भी खुल के बढ़ेगा, उसका भी एरिया बढ़ेगा। और एरिया यदि बढ़ता है तो सोचो कि अब यदि प्लेट को हटा दिया जाए, यदि उस प्लेट को अब हटा दिया जाए तो उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ गया ऐसा फील आएगा। अब आप चेक करें डायमीटर के लिए बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि ये जो डायमीटर होगा यहां से यहां, जो खाली जगह है उसमें जो डायमीटर है, होल का जो डायमीटर है, ये तो आप देख रहे हैं होल, होल इंक्रीज हो गया। अब उसका जो डायमीटर होगा, फॉर द डायमीटर ऑफ द होल, डायमीटर डी ऑफ द होल, हम लोग ध्यान से देखें कि टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं इसके कारण आप लिखेंगे डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा। और अल्फा किसका, वहां तो एयर पैसेज है या एयर है या कोई मटेरियल नहीं है, तो अल्फा वो प्लेट का, प्लेट जिस मटेरियल का बना है वही मटेरियल ना होल में था पहले, यदि वो वहां रहता तो वो एक्सपेंड होता, तो जैसे वो एक्सपेंड होता वैसे ये भी इनके बीच का सेपरेशन आप बढ़ता देखोगे। इसका मतलब है यदि कोई मुझसे ये कहता है कि डी डैश बताओ कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं डी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्या लिख सकते हैं, डी डैश इक्वल्स टू डी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और अल्फा भी किसका, प्लेट का, प्लेट जिस मटेरियल का बना। और ऐसे ही मेटल के बीच में यदि कोई कैविटी होगा तो उनके लिए भी हम लोग यही कहते हैं। और यहां ये भी ध्यान रखिएगा, इसको इस लैंग्वेज में भी लिख देते हैं कि फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हो रहा है। फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट ऑफ होल और कैविटी, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हो रहा है, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट ऑफ होल और कैविटी। ये पॉइंट हम ध्यान रखते हैं, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट ऑफ होल और कैविटी। कि जैसे आपका मान लो फोटोग्राफ है और आपके फोटोग्राफ के आप क्या करते हो, उसको कंप्यूटर में स्कैन करके उसे इनलार्ज करते हो। तो आपके फोटोग्राफ को जब आप इनलार्ज करोगे तो ऐसा नहीं होगा
केवल आपके नाक के साइज बड़े होंगे, चेहरा बड़ा होगा या सर बड़ा होगा। फोटोग्राफ में सब कुछ एज इट इज इनलार्ज होगा, इनलोंगेट होगा, बड़ा हो जाएगा एक ही रेशियो में। इसका मीनिंग आप उस मीनिंग को आप वैसे ही यहां सेट कर दीजिए कि जो प्लेट था उस प्लेट में होल है, और जब मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इनलार्जमेंट उसका वैसा ही दिखेगा, उसका जैसे फोटोग्राफ होता, फोटोग्राफ पे एक होल दिख रहा है, उसका इनलार्जमेंट होता, मतलब सेम रेशियो में सब कुछ इनलार्ज होता। आप इस इनलार्जमेंट को यदि समझ रहे हो तो यहां ध्यान रखिएगा, खाली जगह में भी प्लेट के 2 पॉइंट को लेकर के जब आप एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो एक्सपेंशन के लिए अल्फा जो होगा वो प्लेट के मटेरियल का ही होगा, भले ही उस बीच में मटेरियल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ change in temperature on the reading of metallic scale। अब इनके बेसिक आइडिया को सोचो कि आज का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप लोहे का एक रॉड लाते हो, उस रॉड के ऊपर आपने आज उसको स्केल में बदला, तो उस पे मार्किंग कर दी, और मान लो ये 1 मीटर का आपने रॉड बना लिया, और आप इस रॉड को लेकर के क्लास में रखे, मेरे पास जो डस्टर है उसका लेंथ बताते हैं कि सर ये जो डस्टर है आपका वो 10 सेंटीमीटर का है। ये आज के दिन की कहानी है, ये 10 डिग्री का टेम्परेचर हम देख रहे हैं या थीटा का टेम्परेचर हम देख रहे हैं। अब सोचो, ये स्केल ले जा करके आपने घर में रख दिया, और आज से 6 महीने के बाद गर्मी के मौसम में देखते हैं जब टेम्परेचर 48 डिग्री हो गया दिल्ली में, तो लाते हैं उसे, और उसके बाद फिर उसी स्केल से आपने क्या किया, वही स्केल लाए, और उस स्केल को लाया किस दिन है, उस दिन जिस दिन टेम्परेचर बढ़ गया है, और फिर उसी से आप मेजर करते हो मेरे क्लास के उसी डस्टर को। तो आज जो न्यू रीडिंग आएगा, न्यू रीडिंग, उसके बारे में बताओ, यहां जो न्यू रीडिंग मिलेगा उसके बारे में बताओ। डस्टर तो वही है अपना, नॉन मेटालिक डस्टर है, वही है, लकड़ी का मान लो एक डस्टर। अब उसका जो न्यू रीडिंग होगा लेंथ का, ऑफ लेंथ ऑफ डस्टर। अब बताइए, क्या वो लेंथ पहले जो रीडिंग था उतना ही होगा या उससे ज्यादा हो गया होगा, ये हमें बताना है। सर बढ़ गया हो। नया रीडिंग जो लेंगे वो बताना है, न्यू लेंथ इसका क्या आने वाला है। ये लेंथ आज आप देख रहे हैं, ये लेंथ जो यहां आ रहा है वो आ रहा है 8 सेंटीमीटर। तो यदि इस आर की मैं बात करता हूं, आज जो रीडिंग आएगा वो नया रीडिंग जो होगा, वो नया रीडिंग पुराने वाले रीडिंग से ज्यादा होगा या पुराने वाले रीडिंग से कम होगा।
तो हम लोग ध्यान से देखें क्या हुआ होगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये हर एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो वही रहेगा, वो या इंक्रीज हो गया होगा? सर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो इंक्रीज हो गया होगा। तो आप क्या उम्मीद करते हो, क्या वो उतना ही रीडिंग देगा? पहले वो 10 लाइन को बराबर कर पा रहा था, तो अब वो 10 लाइन के बदले क्या दे देगा? 9 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। सोच के देखो। तो न्यू रीडिंग जो होगा वो न्यू रीडिंग किसके देखेंगे, बड़ा या छोटा? तो न्यू रीडिंग हम देख रहे होंगे, न्यू रीडिंग वो कम होगा एक्चुअल लेंथ से। एक्चुअल लेंथ से वो छोटा आ गया। एक्चुअल लेंथ मतलब ये जो था, क्यों छोटा हो गया उसके मीनिंग को समझिए ना। लेंथ जो था, जो मेजर कर रहे थे, आपने मेटल के स्केल पे लाइनिंग खींची 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वाला, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो हर एक 1 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और यदि एक सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो इनका जो लेंथ आया, वो अब जो लेंथ हमें मिल रहा है वो उस पहले जितना था सेंटीमीटर, उतना अब ये स्केल नहीं बताएगा, क्योंकि स्केल के दो जो लाइन है उनके बीच का सेपरेशन अब इंक्रीज हो गया है। तो न्यू रीडिंग जो हो जाएगा वो पुराने वाले रीडिंग से हम देख रहे हैं कम। और उसके पीछे का कारण कौन बना? उसके पीछे का कारण बन गया ये थर्मल एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन में यही जनरली पूछा जाता है, ज्यादा या कम। लेंथ जो है वो पहले वाला जो था, और डस्टर हमने लिया, उसका क्या कारण है कि डस्टर में के लेंथ में नेग्लिजिबल चेंज हम देख रहे हैं। टेम्परेचर के बदलने का डस्टर पर इफेक्ट नेग्लिजिबल देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ जो चेंजेज की बात करते हैं, वो चेंजेज के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट दिख रहा होगा। केवल आयरन वाले स्केल के हर 1 सेंटीमीटर वाला जो लाइन खींचा है उन लाइनों पे। ये पॉइंट जिनके समझ में आ गया हो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। आदित्य, माइशा, वेदांत, प्राप्ति, भव्या, केतव, सुशांत, सौमिल, कीर्ति, महक, कुशल, फलक, दिव्यांशु, अबरार, अंश, दुष्यंत, आर्यन, विशाल, अनुष्का, क्षितिज, कार्तिक। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने एक और पॉइंट देखा कि टेम्परेचर के इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बाय मेटालिक स्ट्रिप। Effect of temperature on by metallic strip. यहां देखिए, यदि हम लोग अलग अलग मेटल के सेम लेंथ के 2 रॉड लेते हैं और इनको वेल्ड किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ये हो गया बाई मेटालिक स्ट्रिप। और क्वेश्चन में हमने माना है ये अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, ये गिवन है हमारे पास, और अभी टेम्परेचर है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आप क्या कहते हो? टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों के लेंथ क्या एक जैसा बड़ा होगा दोनों, या कोई एक ज्यादा बड़ा होगा तो कोई एक छोटा होगा, कम एक्सपेंशन हुआ होगा? तो कौन सा बड़ा होते देख रहे हो ज्यादा? L1 वाला वाला और L2 वाला थोड़ा छोट, मतलब उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसका जो अल्फा है वो कम है। लेकिन ऐसा होने पर बॉन्डिंग तो टूट जाती, ये वेल्डेड तब नहीं रह पाता, बॉन्डिंग टूट जाती। तो ऐसा टेम्परेचर बढ़ाने पर होता, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। देखा क्या गया कि ये आर्क का शेप ले लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये आर्क का शेप ले लेते हैं। अब आप अकल लगाओ और सोच के जवाब देना कि इनर साइड में कौन होगा, अल्फा 1 वाला या अल्फा 2 वाला? आउटर साइड में कौन होगा और इनर साइड में? इनर साइड अल्फा 2, आउटर साइड अल्फा 1। ऐसा क्यों लग रहा है कि अल्फा 2 इनर और अल्फा 1 आउटर में होगा? ऐसा क्यों लग रहा है कि अल्फा 1 आउटर साइड में होगा? सर अल्फा 2 की रेडियस स्मॉल होगी। हाँ, क्योंकि अल्फा 1 का लेंथ ज्यादा बढ़ना था। अल्फा 1 का लेंथ ज्यादा बढ़ना था, इसका मतलब है उसका इलोंगेशन, उसमें वो आउटर साइड में रहेगा तो उसका लेंथ का चेंज ज्यादा हमें मिलेगा। आउटर साइड में रहेगा तो उसके लेंथ में चेंज हमें ज्यादा मिलेगा। सोचो कि यदि अब कोई मुझसे कहता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कुछ बोलो, ध्यान से देखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बोलो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या एंगल जो यहां आ रहा है आर्क का, उस एंगल के बारे में बोलो। तो ध्यान से देखिएगा कि आप यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते, प्रैक्टिकली फील करना, यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते तो आर्क जो है वो ये ज्यादा मुड़ता, और ज्यादा मुड़ता तो इसका मतलब एंगल जो होता वो कम होती जाती, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाता। यदि ये नहीं मुड़ता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इनफाइनाइट रहता, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती अल्फा 2 बराबर होने पर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनल होता है, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो डेल्टा थीटा के, कि डेल्टा थीटा ज्यादा तो रेडियस कम, ज्यादा मुड़ जाने के कारण। और दूसरा ये प्रोपोर्शनल होता है अल्फा के डिफरेंस के। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि यदि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर हो जाते, अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर हो जाते तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाता, रेडियस ऑफ कर्व, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनी रहती, वो मुड़ता ही नहीं। अब यहां हम देखते हैं कि क्या असर हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा तो ये ज्यादा मुड़ेगा, और यदि अल्फा का डिफरेंस ज्यादा तो भी ये ज्यादा मुड़ेगा और रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रिलेशन यदि हमें डिराइव करना होगा तो डिराइव करने के लिए यदि इन दोनों का विड्थ हम कहते हैं डी एंड डी, तो जो इनका मीन लेंथ देखेंगे वो बीच वाले पॉइंट से देखेंगे। उसी तरह यहाँ ये ब्लैक वाला मार्क बीच में मैं यहाँ कर रहा हूं, ये विड्थ है, तो लेंथ आप कौन सा लें, बीच वाला। तो आर आपने ये यदि यहां तक लिया है, इस वाले लाइन तक आर लिया है, तो अगले वाले का मीन लेंथ देखने के लिए उसमें d/2 ऐड करो, और आर्क लेंथ L1 जो लिखते, L1 क्या लिखते, L1 लिखते L × 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। तो L1 के बदले हम यहां क्या लिख देंगे,
आर प्लस डी बाई टू इंटू डेल्टा थीटा। ये किसके बराबर आ जाता? एल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। और वो जो दूसरा रॉड होता, ये जो दूसरा देखते L2 वाला, वो एल 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 के लिए हम ऊपर वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, तो L1 को लिख लिया मैंने। तो L1 के लिए रेडियस जो हो गया वो r प्लस डी बाई टू, और L2 के लिए जो रेडियस हो जाएगा r माइनस डी बाई टू, और उसके साथ डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। अरे आर्क लेंथ बराबर होता है एंगल इंटू रेडियस, तो बाहर वाले के लिए रेडियस बड़ा, भीतर वाले के लिए रेडियस छोटा। अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं, ऐड कर दूं तो डी बाई टू वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्वाइस आर डेल्टा थीटा इक्वल्स टू, ऊपर चेक कर लो, ट्वाइस एल प्लस, ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छा या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं यदि ऐड कर देता हूं तो ये रिलेशन अपने पास जो आ रहा है ये हो जाएगा, एवरेज रेडियस के लिए मुझे लगता है इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड में जाएंगे वो ठीक रहेगा। यदि इनको सब्सट्रैक्ट करूं तो नीचे और ऊपर वो देख करके देखिए, नीचे और ऊपर दोनों वाले फॉर्मूले में सब्सट्रैक्ट करने पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट करने पर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप एक बार डेल्टा थीटा और आर के रिलेशन को देखना चाहते हैं तब तो मुझे लगता है ऐड करना ठीक रहेगा। नहीं, ये दो इक्वेशन है आपके पास, इन दो इक्वेशन से रिलेशन डिराइव कर सकते हैं जो चाहे। और मैंने बिना इक्वेशन के ये डायरेक्ट सोचने का क्या तरीका आपको बताया कि टेम्परेचर में चेंज यदि 0 होगा तो ये सीधा दिखेगा, रेजिस्टेंस इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा। यदि हम अल्फा में डिफरेंस 0 देखेंगे तो भी ये टेम्परेचर बढ़ाने पे सीधा ही रहेगा, तो इसका मतलब है रेडियस इनफाइनाइट दिखेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने का ये रास्ता हम यहाँ सोच सकते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रोपोर्शनैलिटी वाला ध्यान रखिएगा। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यदि टेम्परेचर कम कर देते, यदि टेम्परेचर कम कर देते तो आपको क्या लगता है, दोनों की लंबाई बढ़ती या दोनों की लंबाई कम हो जाती? कम हो जाती है। तो लंबाई के कम होने पर ये सिकुड़ते, तो सिकुड़ने पर इनर साइड में कौन होता और आउटर साइड में कौन होता, ये बताइए। अल्फा 1 और अल्फा 2 में कौन इनर में होता और कौन आउटर में होता, ये बताइए। अल्फा 1 इनर में। अल्फा 1 इनर। अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है कि अल्फा 1 इनर में होता? क्योंकि जिसका अल्फा ज्यादा होता है उस पे टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। इसका मीनिंग समझिए कि यदि अल्फा ज्यादा है तो अल्फा का डिफरेंस ज्यादा होने पर हम लोग क्या कहेंगे, वो ज्यादा, जो जो जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा सिकुड़ गया, जिसका अल्फा कम है वो कम सिकुड़ेगा। तो हम लोग बड़े आराम से ये कह दे सकते हैं कि इनर साइड में अल्फा 1 वाले को होना पड़ेगा, इनर साइड में अल्फा 1 वाले को होना पड़ेगा, और आउटर साइड में अल्फा 2, जिससे कि जो सिकुड़ गया उसका साइज छोटा हो गया ज्यादा। तो केवल इनके ये डायरेक्शंस, कौन इनर कौन आउटर, ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करके पूछा जा सकता है। चेक करिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर on
फोर्स ऑफ बायंसी। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, फोर्स ऑन बायंसी, ये फोर्स ऑन बायंसी पे कैसे चलेंगे? तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या है वो मैं एक बार लिख दूं पहले। फोर्स ऑफ इक्वल्स टू weight of displaced liquid by the submerged part of the object. Weight of displaced liquid by the submerged part of the object. यहां देखिए, एक बॉल को हमने देखा, ये लिक्विड में है डूबा हुआ। तो लिक्विड में डूबा होने पर इस पे बायंट फोर्स जो लग रहा होगा, मैं केवल उस पे फोकस अभी कर रहा हूं। फोर्स ऑफ बायंसी को FB मान लो कह दे रहे हैं। तो ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड को ये डिस्प्लेस कर रहा है, इनटू रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। ये देख रहे हैं थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे। मुझे ये बताइए, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया, थीटा से बदल करके कर दिया थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको क्या लगता है कि बायंसी के बदले मैं बायंसी डैश कह दूं, चलेगा? क्योंकि बदल गया होगा बायंसी। क्या क्या बदल गया होगा? ऑब्जेक्ट यदि मेटल का है तो हो सकता है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बदल जाए, बड़ा हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बदल गया, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लिक्विड के डेंसिटी से। तो लिक्विड का जो डेंसिटी है उसके बारे में पिछले टर्न पे मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम लिक्विड जो होगा या कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो थर्मल एक्सपेंशन में डेंसिटी हमेशा डिक्रीज होता हम देखते हैं आइडियल कंडीशन। और टेम्परेचर के बारे में और वो जी के बारे में, तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर जी पर तो कोई असर पड़ने ही वाला नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखने का, तो ध्यान से देखिए, वी ऑब्जेक्ट डैश क्या लिखेंगे? तो याद करिए आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। आप जानते हैं वी ऑब्जेक्ट डैश लिखते हैं, वी ऑब्जेक्ट 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा, और रो लिक्विड डैश लिखते हैं, रो एल कह देता हूं, रो लिक्विड डैश लिखते हैं, रो लिक्विड इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। तो अब जो आप बायंसी देख रहे हैं नया वाला, ये नया वाला जो बायंसी आप देख रहे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो नया वाला बायंसी कैसे लिखेंगे? बायंसी FB डैश, ये VO डैश रो लिक्विड डैश इंटू जी। तो इसको फिर से एक्सपेंड करिए, VO इंटू 1 प्लस गामा ओ डेल्टा। अब ये ब्रैकेट क्लोज करिए और रो लिक्विड के लिए लिखिए, ये ध्यान दीजिएगा, रो लिक्विड में ये डिनोमिनेटर में आता है। पिछले लेक्चर वाले में जाइएगा, कम होता है ना, ये डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उसको मैं फिर से अगले पेज पे फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लिक्विड अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, और साथ में कौन आ रहा है? जी। तो ध्यान से देखिए, ऊपर में कौन दिखने लगा? ऊपर में एक है VO, एक है रो एल, एक है जी। VO रो एल इंटू जी, ये किसके बराबर हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा VO रो एल जी FB के बराबर, FB डैश बराबर FB 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। तो हमारे पास बायंसी बढ़ेगा या घटेगा बताने के लिए जो रिलेशन आया है उसमें दो चीजें देख रहे हैं, गामा ऑब्जेक्ट गामा लिक्विड। यदि गामा ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा तो बायंसी बढ़ेगा, और यदि गामा लिक्विड ज्यादा होगा तो बायंसी घटेगा। मतलब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन यदि ज्यादा होगा तो बायंसी जो है वो घटेगा, और ऑब्जेक्ट का यदि एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट का एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है लीनियर, तो वो हम कहेंगे कि वो बायंसी बढ़ेगा। तो ये डिपेंड कर जाता है इस बात पे कि कौन सा ज्यादा है, गामा ऑब्जेक्ट का या लिक्विड के डेंसिटी का, मतलब लिक्विड का, जिसका भी गामा ज्यादा होगा। और मान लो गामा नहीं दिया गया तो 3 अल्फा लिख देते हैं, क्योंकि गामा में वॉल्यूम में 3 चीजें होती है, लेंथ विड्थ हाइट वाला सीन सोचना। तो यहां फिर से मैं एक बार बताऊं, जिनके मान लो नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना, ये थीटा है डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड में डूबा हुआ, और यहां पर आपने टेम्परेचर को बदला तो ऑब्जेक्ट हो सकता है बड़ा हो गया हो, टेम्परेचर थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। लिक्विड का रो एल था, अब ये हो गया होगा रो एल डैश। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम VO है, अब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम VO डैश हो गया। हमें बायंसी देखना है, तो अभी जो बायंसी था वो था FB, और अब जो बायंसी हो गया वो हो गया FB डैश। FB कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, रो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। और FB डैश कैसे लिखेंगे, नया वाला वॉल्यूम नया वाला डेंसिटी लिक्विड का इनटू G। और नया वाला वॉल्यूम कैसे लिखते थे, VO 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा। नया वाला डेंसिटी कैसे लिखते थे, रो लिक्विड अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, और साथ में G। ऊपर में जो आया है VO रो एल G इंटू 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा, और नीचे में 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। अब आप चेक करिए, ये FB आपके सामने जो आ रहा है डैश, ये FB डैश किसके बराबर, ये हो गया FB 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। तो यदि यहां से रिजल्ट क्या देखते हैं, इफ गामा ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन गामा लिक्विड देन FB डैश ग्रेटर देन FB। एपियरेंट वेट क्या हो जाएगा, यदि स्प्रिंग बैलेंस से लटका के देखते तो एपियरेंट वेट कम हो जाती, क्योंकि बायंसी बढ़ जाता। कब, जब गामा ऑब्जेक्ट ज्यादा होता गामा लिक्विड से। और इफ गामा ऑब्जेक्ट इज लेस देन गामा लिक्विड then FB dash is less than FB. If gamma object equals to gamma liquid, then FB dash equals to FB. ये ऐसे हम देख सकते हैं कि लिक्विड के चेंज करने पर, सॉरी टेम्परेचर के चेंज करने पर ऑब्जेक्ट का साइज भी बदला, और लिक्विड की डेंसिटी को भी हमने चेंज होते देखा। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि दोनों पे डिपेंड करेगा बायंसी का चेंज, बढ़ेगा घटेगा या एक जैसा रहेगा। आप में कुछ स्टूडेंट को मैं याद दिलाऊं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इफेक्ट ऑफ रिवीजन मान लेना इस पॉइंट का, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी के बारे में सोचिए, m मास का है, थीटा टेम्परेचर है, और v है वॉल्यूम, तो डेंसिटी लिखोगे m/v। यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर दिया, तो मास तो वही रहेगा, वॉल्यूम v डैश हो जाएगा। तो रो डैश क्या लिखेंगे, m/v डैश, m/v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये m/v जो था अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, m/v को कह दिया हमने रो,
बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा रो बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाता है, रो डैश इक्वल्स टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, मतलब डेंसिटी वाला। और कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेशन से हम लिख देते हैं रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, अप्रोक्सीमेशन इसे कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, एग्जैक्ट में इसे प्रीवियस वाले को फॉलो करते हैं। तो हमने बायंसी के बारे में यहां बात की कि बायंसी के बारे में क्या सोचा कि ये बायंसी ऐसे निर्भर करेगा। इनको अप्रोक्सीमेशन यूज करके कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, रेड कलर से मैं नीचे लिख दे रहा हूं, एफ बी डैश एफ बी और ब्रैकेट में 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट, न्यूमरेटर में आ जाता है माइनस गामा लिक्विड इनटू डेल्टा थीटा वाले फॉर्मेट में। बहुत कम ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा दिख जाता है। वो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन से ऊपर जब ले जाते हैं पावर -1 बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो फाइनली ये ऐसे रिजल्ट हमें मिल जाता है। यहां पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं याद दिलाऊं, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन के लिए हम लोग एंड स्ट्रेस, यहां सबसे पहले ये पॉइंट याद रखते हैं, इन फ्री एक्सपेंशन कोई रोक टोक ना हो एक्सपेंड होने में, एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेन will be 0, hence thermal stress equals to y into strain will be 0। तो थर्मल स्ट्रेस आएगा कब, तो मान लो एक रॉड है और इस रॉड को आपने फिक्स किया हुआ है दो दीवारों के बीच, और ये है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसकी लेंथ है L, और आपने टेम्परेचर मौसम का बदलते देखा। यदि मौसम का टेम्परेचर बदल गया तो दीवार दूर चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, या रॉड दीवार को तोड़ देगा, ऐसा भी नहीं दिख रहा। टेम्परेचर हो गया है थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड मौसम में, वही वॉल अब भी लेंथ दिख रहा है L, लेकिन ये बनना चाहता होगा इसका लेंथ, यदि ये फ्री रहता तो ये थीटा प्लस थीटा पर दिख रहा होता L प्लस डेल्टा L, या L डैश नया वाला लेंथ, या जिसे लिखते L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन समस्या क्या आ गई, ये ऐसा तो है नहीं, ये तो ऐसा दिख रहा है थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे, इसका मतलब दोनों तरफ से इसको दबा के रखा गया है, दीवार इस पे ऐसे फोर्स लगाकर इसको दबा के रख रहा है, ये समझो। मतलब यहाँ स्ट्रेस भी है और स्ट्रेन भी। तो इस दोनों को देख के आपके दिमाग में आ जाएगा थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन यहाँ कंप्रेसिव है, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल यहाँ कौन सा होता, L डैश होता, लेकिन L डैश यदि लिखते तो ये आ जाता L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो अल्फा 10⁴ के टाइप का रहता है, तो L डैश और L में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखते, तो इसको लिख देते हैं डेल्टा L बाई L, और डेल्टा L बाई L को अल्फा डेल्टा थीटा लिखना आपने थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो थर्मल स्ट्रेन आप जनरली 99% केसेस में, 99.9 में यही लेने वाले हैं। अब यदि मैं स्ट्रेस की बात करूं तो हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ क्या कह देगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू y इंटू स्ट्रेन। तो यदि थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो y इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, ये थर्मल स्ट्रेन निकल के चला आया आपके पास। तो थर्मल स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेस टर्म यहां आपके सामने है, थर्मल स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेस ये दोनों आपके सामने है। ये
समझ में जिन लोगों के आया वो हैंड राइज कर दें प्लीज। बहुत बढ़िया। सोम, आदित्य, सौमिल, माइसा, केतव, दुष्यंत, अनुष्का, प्राप्ति, वेदांत, कार्तिक, अबरार, विशाल, भव्या, क्षितिज, पलक, महक, कीर्ति, दिव्यांशु, अजिंक, आर्यन, कार्तिक, अंश। बहुत बढ़िया। अब यदि हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर, या यहां कहते हैं इरेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर डेंसिटी। तो इरेगुलर बिहेवियर देखने का एक ही कारण है कि आपने जनरली सोचा है टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी जो है कम होता है क्योंकि एक्सपेंशन होता था। प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि जब हम यहां एक ग्राफ बनाते हैं डेंसिटी का, तो वो कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखता है वाटर के डेंसिटी के लिए। और यहां थीटा होता क्या है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी होता है मैक्सिमम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 4 से आगे जाते हैं तब भी कम होता है, और पीछे आते हैं तब भी कम होता है। ये ऐसा बिहेवियर किसके लिए है? तो ऐसा बिहेवियर है वाटर के, उनमें H2O, H2O होल 2, H2O2, इस तरह के कई तरह के मॉलिक्यूलों का वो कॉम्बिनेशन होता है वाटर। इसलिए उनमें हम क्या कहते हैं कि ये डायरेक्ट जुड़कर वो पुराने किसी मेटल का, जैसे हम देखते थे टेम्परेचर बढ़ाते जाते थे और उनका डेंसिटी कम होता जाता था, ऐसा यहां नहीं है। यहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा डेंसिटी, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी कम होता जाएगा। ये तो नेचुरल बिहेवियर है सारे एलिमेंट में, आपने देखा। लेकिन 4 डिग्री से कम करने पे भी ये डेंसिटी कम होता जाता है, तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम मिलता है। ये एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाता है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर डेंसिटी। तो अलग से इसलिए बताया जाता है कि वाटर के डेंसिटी में मैक्सिमम होगा कहां पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उससे आप ज्यादा करेंगे टेम्परेचर तब भी डेंसिटी कम होगा, उससे कम करेंगे टेम्परेचर तब भी डेंसिटी कम होगा। तो ये हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन के सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए जिनमें टेम्परेचर के बढ़ने का, बदलने का इफेक्ट हम देख रहे थे। ये आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। थैंक यू।